Hi guys, good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. In today's video, we are going to understand in the next 7 odd days, right, before the MHCT examination, हम क्या कर सकते हैं, what all things we have to keep in mind and what all mistakes we don't have to commit, right? Because यहाँ से जो momentum है for the next 6 7 days, वो बहुत crucial होगा, right? क्योंकि वो confidence, वो momentum लेकर ही तुम एग्जाम देने जाओगे. तो किन चीजों का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट्स में कौन सी गलतियां नहीं करना है एंड जीके से रिलेटेड वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स. चलो स्टार्ट करते हैं. नंबर वन, यहां से प्लीज ध्यान रखना, फोमो होने के चांसेस होते हैं. आपका कोई रैंडम फ्रेंड आएगा, वो बोलेगा कि ये पढ़ा क्या, या इस सोर्स को देखा क्या, इस वेबसाइट को देखा क्या. बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है. यू हैव टू स्टिक टू योर सोर्सेस. जहां से पढ़ा है, जितना पढ़ा है, दैट इज सफिशिएंट. जस्ट मेक श्योर कि जो भी पढ़ा है, जिस भी सोर्सेज से पढ़े, वहां से रिवाइज कर लो. ठीक है, तो यूज द सेम सोर्सेज रादर देन अब न्यू सोर्सेज पे जाना, क्योंकि फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर वो हमेशा फोमो रहेगा और फिर 1 से 2 से 3 बहुत सारे सोर्सेज पे जान लगोगे और खुद को कंफ्यूज करोगे. एंड जो पढ़ना है, जो रिवाइज करना था, वो रिवाइज नहीं हो पाएगा. जस्ट मेक श्योर कि जितना जो भी सोर्सेज है हमारे, हम वहीं से बस रिवाइज करें अब. राइट, यस. तो वन थिंग, same sources. Next, you have to ensure that while you have read current affairs हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जहां से भी तुमने पढ़ा है, तुमने वहां पे अंडरलाइन किया होगा. राइट, नाउ इज नॉट द टाइम जब मैं पूरा पूरा पढूं. अब टाइम कम है. यू वुड वांट कि जो अंडरलाइन किया है या जो हाईलाइट किया है, उसको हम ज्यादा रीड करें. इसलिए अपने सोर्सेज से पढ़ो. जो हाईलाइटेड पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको फटाफट रिवाइज करते जाओ. राइट, एंड यस, इन द मॉक्स एज वेल यू मस्ट हैव मार्क्ड फ्यू क्वेश्चंस, बुक मार्क जिसको कहते हैं. तो अगर तुमने बुक मार्क किए कुछ क्वेश्चंस, जस्ट गो थ्रू देम. इफ देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो तुमने तुमने आइडेंटिफाई किए थे इन द पास्ट फ्यू मॉक्स कि वो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हैं, क्या वो बन रहे नहीं बन रहे, ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व दोस पर्टिकुलर टॉपिक्स. तो मुझे बहुत जनरल पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होगी अब. राइट, कि वो जो स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स थे, उनके क्वेश्चंस लगाऊं, फिर वहां पे देखूं क्या वो बन रहा है नहीं बन रहा, ताकि कॉन्फिडेंस आए. what you don't have to do is again न्यू बुक्स, पीडीएफ्स. बहुत चांसेस ऐसा होने के, राइट, कि कोई आके बोल देगा. यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रेप. राइट, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ. एंड यहाँ से जो पढ़ा है बस उसी को हमें यहाँ पे इसका ध्यान रखना है. एंड यस, थ्योरी वापस से पढ़ना विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज यू नीड टू रिवाइज वंस और ट्वाइस. तो अगर कुछ नए भी पढ़ोगे तो उसको रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. वॉट एवर यू हैव रेड, ट्राई कि उसको तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो. बीट करंट अफेयर्स, बीट स्टैटिक जीके, तो बहुत सारा रिवीजन उनका हो जाए. दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड यस, सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस तो बहुत सारे सॉल्व करने ही है. एंड यस, एक और चीज, आई एम गेटिंग अ मार्क्स ऑफ 90, समवन इज गेटिंग 105. तो मेरी स्ट्रैटेजी अलग है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग है. उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मैं उसकी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ अब. नाउ इज नॉट द टाइम. Just 7 days are left. You'll be giving 2 3 4 mocks at max, 5 mocks at max. Right, just ensure कि जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है, अगेन यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ. एंड जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, उस पे ही आगे बढ़ो. बहुत सारा अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है. राइट, जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें देखो, अगर कोई लूप होल है, अगर कोई गड़बड़ है, तो उसको सही करने की कोशिश करो, बट पूरी स्ट्रैटेजी वापस नहीं लेके जाना. दैट विल नॉट मेक सेंस नाउ. ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना. नेक्स्ट, यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ मॉक्स. राइट, तो मॉक्स दो. 4 5 मॉक्स देना चाहिए इन द नेक्स्ट 6 7 days. ऑलमोस्ट डेली मॉक्स दोगे. मॉक दिया, उसके बाद जस्ट मेक श्योर दैट यू एनालाइज. इट वोंट मैटर इफ आई हैव टेकन द मॉक बट आई एम नॉट एनालाइज्ड इट. एनालाइज कैसे करोगे? जो गलत क्वेश्चंस गए हैं उनके टॉपिक्स देख लो. व्हाट ऑल टॉपिक्स आर देयर जहां पर मिस्टेक ज्यादा हो रही है, जहां पे एक्यूरेसी कम है. नंबर वन, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स देख सकते हो. राइट, या जीके के इन जनरल टॉपिक्स देख सकते हो. तो ऑल दोस थिंग्स that you are able to identify, right, कि कहाँ गड़बड़ है, so that you practice those questions more. कि if you could identify कि blood relations के questions ज्यादा गलत जा रहे हैं, analogy के questions ज्यादा गलत जा रहे हैं, right, vocabulary के questions ज्यादा गलत जा रहे हैं, so you know कि हाँ मुझे next 2 दिन में क्या करना है. right, या if I'm going to take mock tomorrow, तब तक मेरे क्या टारगेट्स होंगे. right, तो बहुत ज्यादा जनरल की जगह स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है. यस, तो देखो, जहां पर मार्क्स कमाए, एनालाइज किया, यू गेट टू नो कि कौन से सेक्शन में, कौन से टॉपिक्स में मार्क्स कमाए. सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. राइट, जब तक
वो 90-95% एक्यूरेसी ना आ जाए, राइट? क्वेश्चन सॉल्व करो। आई थिंक अगर किसी टॉपिक की सॉल्व 50 60 70 क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस आने लगेगा, राइट? क्योंकि वो इनवाइट कर लोगे कि कॉन्सेप्ट में क्या गलती कर रहे थे, राइट? एंड जहां से वो समझ में आएगा एनालिसिस के बाद कि क्या गड़बड़ हो रही थी, एंड सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस जो करेक्ट होने लगेंगे इवेंचुअली, तो वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एंड यस, देन अगेन स्पेसिफिक थ्योरी रीड करो, राइट? तो इफ यू कुड आइडेंटिफाई कि लेट्स से क्वांटिटी के क्वेश्चन ज्यादा गलत जा रहे हैं, क्वांटिटी में हो सकता है मैंने ये वाला पार्ट, फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट पढ़ा नहीं है, तो रिवीजन लैक कर रहा है, तो रीड रीड द फंडामेंटल राइट्स। तो आइडेंटिफाई करो टॉपिक, राइट? और फिर उसको रीड करते जाओ। सेम कुड हैपन विद करंट अफेयर्स कि हो सकता है यू माइट रिमेंबर कि जनवरी का करंट अफेयर्स इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, फेब का अच्छे से पढ़ा है, जनवरी वाला रिवाइज होना, क्योंकि जब क्वेश्चंस नहीं बनते ना तो हमें याद आता है कि दिस इज समथिंग व्हिच आई वाज लेफ्ट विद और ये मैंने नहीं किया है। देन यू कैन प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस, देन यू कैन रिवाइज योर नोट्स अगेन, राइट? अभी भी टाइम है, यू कैन डू दैट। आखिरी दिन तक हमें ये नहीं लेके जाना है। तो एनालाइज करो, देखो कहाँ गलत जा रहा है, और रीड करो। नेक्स्ट, लीगल के कॉन्स्टी, बहुत सारे कॉन्स्टी रीड करो, एज इन रिवाइज करते जाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स वंस। एक बार रीडिंग कर लोगे दैट वुड बी सफिशिएंट, राइट? लीगल जीके, तो लीगल मैक्सिम्स एंड टर्म्स एंड लीगल जीके, राइट? तो मैक्सिम्स एंड टर्म्स जो तुम्हारे नोट्स हैं वहीं से रिवाइज कर लो एक बार, जो फ्रीक्वेंट टर्म्स हैं, मैक्सिम्स हैं, दैट वुड सफाइस। एंड ऑब्वियसली योर लीगल जीके, राइट? तो वेरी मच वुड बी देयर इन योर करंट अफेयर्स एज वेल, राइट? कि करंट अफेयर्स में तुमने थोड़ा बहुत लीगल जीके भी पढ़ा है, इन उसके अलावा भी सेशंस हुए, लीगल करंट अफेयर्स हुआ है। तो जस्ट मेक श्योर कि उन सेशन के अगर हमारे पास नोट्स हैं तो हम उसको एक बार देख लें, ठीक है? उससे हमारा काम हो जाएगा। द नेक्स्ट इज जीके, बहुत बड़ा डिसाइडर सेक्शन है ये, बिकॉज बहुत वेरिएशन आ सकता है इसमें। यूजुअली इंग्लिश में, वो लॉजिकल में, वो लीगल में बहुत वेरिएशन नहीं आता है, बट जीके में वेरिएशन आ सकता है, 5-10 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, जो कि अल्टीमेटली मेरा सिलेक्शन होने से नहीं होने तक का पूरा जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा, पूरी जर्नी तय तय करेगा। तो स्टार्टिंग जीके अगेन यहाँ पे ट्राई करो कि आप बहुत ज्यादा पूरा बेसिक से नहीं पढ़ूं मैं, स्पेसिफिक नोट्स भाई जो हमने बात की कि जो हाईलाइट किया है, जो अंडरलाइन किया है, उसको रीड करो। पूरा फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक थ्योरी रीडिंग अब नहीं हो पाएगी। सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सॉल्व और सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड रीड द हाईलाइटेड पार्ट, राइट? उतना सफिशिएंट होगा। देन करंट अफेयर्स, यस, पिछले 6 महीने के या पिछले 4-5 महीने करंट अफेयर्स शुड बी डन ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। बहुत ज्यादा चांस, यूजुअली वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ वहीं से आएंगे, इसके पहले भी आते हैं, बट पिछले 5-6 महीने के क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस होता है। कुछ 2-3 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो उसके बाद भी है, विच आई एम होपिंग कि तुम लोगों ने कर लिया होगा, बट ये तो वो की एरिया है जिसको छोड़ ही नहीं सकते। तो इसको एक बार दो बार और रिवाइज करना है, कर लो, कंप्लीटली वर्थ इट, राइट? तो इसको करो एंड ट्राई करो कि टेक्निक्स के थ्रू रिवाइज करो। इट शुड नॉट बी कि फिर वही हमने देख लिया, राइट? तो रैपिड फायर या रैपिड एमसीक्यूज उसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह की चीजें यूज करो यहाँ पर। नेक्स्ट, यस, लीगल, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो जहां पर भी कुछ फॉर्मूला लगता है या जहां पर भी थ्योरी है, सिलॉग्स हो गए, ग्रामर के रूल्स हो गए, उनको एक बार रिवाइज कर लो। तो अपना स्केड्यूल इसी तरीके से बनाओ कि फर्स्ट पार्ट और वन पार्ट ऑफ द डे इज फॉर रिविजन, द अदर पार्ट इज फॉर द प्रैक्टिस, राइट? एंड थर्ड पार्ट वुड बी मॉक एंड एनालिसिस, राइट? 3 पार्ट में अपने डे को डिवाइड कर लो एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना स्केड्यूल आगे लेकर जाओ। तो कहीं पर यू विल हैव टू सॉल्व, यू हैव टू रिवाइज द फॉर्मूलाज, यू हैव टू रिवाइज द रूल्स, तो वहां पर टाइम दो, राइट? कुछ होंगे जहां पर अगेन डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड, एक बार उनको भी देख लो, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस है जो गलत जाते हैं, यू वुड नो दैट, राइट? तो उसका ध्यान रखो। ब्लड रिलेशन में हो सकता है, ब्लड रिलेशन में अगर पजल आ गया तो क्या मुझे वो आता है? जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। कहीं पर अगर लग रहा है कि ठीक है, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, सॉल्व दोस क्वेश्चंस, राइट? आइडियली वो 2-3-4 होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 20-30 क्वेश्चन पर टॉपिक, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो बनने लगेंगे। लाइक ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स अगेन, राइट? हलवा क्वेश्चंस, राइट? जो
जहां पर वन प्रॉब्लम कुड बी ओवर कॉन्फिडेंस। तो जहां पे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वहां पे अब a lot of times what happens is कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर वहां पर गड़बड़ हो जाती है। इससे मुझे याद आया कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था 2024 का, याद होगा वहां पे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था पाकिस्तान को कि अब तुम जीत जाएंगे, इट्स जस्ट 120 रन, और गड़बड़ हो गई थी। दे थॉट कि अब ये तो एकदम इजी विक्ट्री है। उन्होंने सेलिब्रेशन करना भी चालू कर दिया था मिड मैच में, राइट। जस्ट मेक श्योर इजी क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। यू हैव टू टेक वन क्वेश्चन एट अ टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। बिल्कुल, अगर इजी आए, जस्ट रिमेंबर इट इज इजी फॉर एवरीवन। यू कैन नॉट कमिट मिस्टेक व्हेन देयर आर इजी क्वेश्चंस, क्योंकि डिफिकल्ट आएंगे तो वहां पे तो हमें अपनी ब्रिलियंस दिखानी होगी। बट व्हेन कम्स टू इजी क्वेश्चंस यू कैन नॉट कमिट मिस्टेक, वो तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा, राइट। तो यस, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस हो गए, ऑड वन आउट हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए। तो अगेन कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। बट जो मेरे पेन पॉइंट्स है, जो मुझे पता है कि जहां पे आई हैव डन मिस्टेक्स, जहां पर मुझसे गलतियां ज्यादा हुई है, बिकॉज मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, राइट। तो उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, उनको एक्स्ट्रा टाइम देना है, सो दैट वो कॉन्फिडेंस आने लगे, राइट। So that will be it from my side. Thank you so much and all the very best for your examination.